हाँ भैया देखो, सबसे पहला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर नहीं, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो प्लेन मिरर को सब लोग जानते हैं, ये प्लेन मिरर सही है। जिस एंगल पे लाइट आएगी उसी एंगल से टकरा के क्या हो जाएगी, तो वापस हो जाएगी। तो प्लेन मिरर में तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आई इक्वल्स टू क्या फॉलो होता है, सही है। अगर एक पैरेलल लाइट रे आती है प्लेन मिरर में, तो मान लो एक पैरेलल लाइट रे आई प्लेन मिरर में, तो जैसी आएगी वैसे ही कहाँ चली आएगी, मतलब पैरेलल क्या कह रहे हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर आती है, ऐसे आती है। तो जिस इंसिडेंट से आएगी दैट इज 0 डिग्री, उसी रिफ्लेक्शन से वापस चली जाएगी। सही है, ये सब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। देखो, तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझने के लिए पहले तो स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार की होती हैं, लिखो टाइप टॉपिक डालो पहला, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स टाइप्स। टाइप्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में देखो सिंपल सा है, ये किसी मिरर का पॉलिश्ड सरफेस अगर आउटवर्ड है, ठीक है, तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, केव, सही है। और अगर कोई सरफेस अंदर की तरफ है, पॉलिश्ड सरफेस कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, सही, सिंपल सा है। अब ये दोनों ही मिरर्स जो हैं ये एक स्फीयर का हिस्सा है टेक्निकली, ये इसका और ये किसका हिस्सा है, इस स्फीयर का हिस्सा है, सही है। ये मिरर की कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, पोल मिरर का। इस स्फीयर का सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका मिरर एक हिस्सा है, सही है। उसी प्रकार से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या हो गया, पोल, सही है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, या यहाँ पे भी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। आगे समझ में, पोल और सेंटर के एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट होता है एफ, फोकस। इस तरीके से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट हो गया फोकस। पोल से लेके फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है, तो ये बेसिक हो गया। आगे समझ में, ये दोनों चीजें बना लीजिए आप अपने हिसाब से। देखो, ये हिस्सा जो देख रहे हो मिरर का, इतना हिस्सा ए से लेके बी तक, इस हिस्से को मिरर का एपर्चर कहेंगे, ए बी। मतलब सारी की सारी लाइट रेज यहाँ पे आके टकराएंगी, रिफ्लेक्शन करेगी और कहाँ से पास होंगी, फोकस। तो ए बी इज कॉल्ड एपर्चर, ए बी अपना हो गया एपर्चर, ठीक है। लाइट रेज यहाँ से आएंगी तो रिफ्लेक्शन, समझ गए।
अब देखो इसी में ये डायग्राम हम हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। सही है। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर आके टकरा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, तो उसको कहते हैं पैरेक्सियल रे। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तो उसको कहेंगे पैरेक्सियल रे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाए, उल्टा बोल के प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तो कहलाएगी मार्जिनल रे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पास है तो कहलाएगी पैरेक्सियल रे। सही, दूर हो गई मार्जिनल रे, पास हो गई पैरेक्सियल रे। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग को अगले टॉपिक में क्या समझना है, देखो बेटा सभी लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की दूरी जैसे r है, और फोकस से लेके पोल की दूरी कितनी है, f है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। ये लेंथ इस लेंथ के डबल है। ये दोनों ही मिरर के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए। सही है। तो ये देखना है आप लोग को मार्जिन और पैरेक्सियल के समझ में आ गया। देखो उसी बना लो तो प्रूफ बताएं इसका। लिखो बेटा, प्रूफ ऑफ r इक्वल टू 2f, प्रूफ ऑफ r इक्वल टू 2f। ठीक है, एक बार कनकेव के लिए, एक बार कन्वेक्स के लिए। तो हम दोनों तरफ करते हैं, इधर कनकेव बताते हैं, उधर कन्वेक्स बता देते हैं। मान लो देखो, नहीं यार, लेकिन डायग्राम ही आधी जगह खा जाएगा। पहले करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए बेटा, ये अपना कनकेव मिरर, ठीक है, ये गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया भैया ये पोल। सही है। और ये अपना कौन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये कौन हो गया, बस हो गया भैया। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आइए, कहां से पास होगी, पहले नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल मतलब सरफेस के 90 डिग्री, और वो कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल अक्रॉस एनी अपर्चर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ, सर्किल का सेंटर टेंजेंट के नॉर्मल है ना। तो भैया ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट टकरा के कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है। तो हमें पता है कि आई और आर बराबर होता है। इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं, ए। सही है। अच्छा देखो अभी यहाँ से, तो रे ऑफ लाइट बी से आई ए पे टकराई, एफ से पार होके चली गई, आई और आर हो गया। और टेक्निकली ये आई तो ये भी कितना, आई ऑल्टरनेट। सही है। अब देखो, तो इन ट्राइंगल CAF, सही है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कैसे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, से। और ये I और ये R बराबर है, तो एंगल I के सामने वाला AF
और एंगल आर के सामने वाला सी एफ भी बराबर होगा बाई आइसोसेलेस थ्योरम। आइसोसेलेस थ्योरम, दो एंगल बराबर तो सामने वाला साइड भी बराबर, तो एएफ और सीएफ बराबर आ गए। ये आगे बात समझ में, इसको रखे रहो नाउ। ठीक है, अगर ये बीए जो है वो मार्जिनल रे है, मार्जिनल रे का मतलब क्या हो गया कि बीए जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब से जा रही है, तो ये एपी की लेंथ बहुत छोटी होगी। ठीक है, नाउ फॉर एपी वेरी स्मॉल, एपी वेरी स्मॉल, एपी छोटा मतलब एपर्चर छोटा है, एपर्चर क्या है, तो एपी अगर बहुत छोटा है तो एएफ किसके बराबर हो जाएगा, एफपी के। एएफ किसके बराबर हो जाएगा, एफपी के। समझ आया कैसे? अगर ये बहुत छोटा है तो ये और ये तो ओवरलैप कर रहे होंगे ना, लिखा है हमने फॉर एपी वेरी स्मॉल, हमने माना है। ठीक है, ऐसा अज्यूम किया है क्योंकि अब देखो तुम लॉजिकली सोचो ना, मान लो लाइट रे ये टकरा रही है, तुम्हें कैसे पता कि प्रिंसिपल एक्सिस यही है? प्रिंसिपल एक्सिस तो एक इमेजिनरी लाइन है ना, हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ये जा रही है तो अपने आप एबी छोटा हो गया। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस ये जा रही है, एबी ना के बराबर हो गया, और टेक्निकली प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो आप कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो, लाइट कहीं से भी है, तो हमने मान लिया कि एबी क्या है, बहुत छोटा है। तो AF इज इक्वल टू FP। अब AF CF के बराबर है और AF किसके बराबर है, फ्रॉम 1 and 2 CF किसके बराबर हो गया, FP के, CF FP बराबर हो गए। अब लेट FP इज इक्वल टू F, F से P की दूरी क्या कहलाती है, F, F मतलब क्या, फोकल लेंथ, सही है। देयरफॉर CF भी क्या होगा, F होगा, ये भी F होगा, एंड CP क्या होगा, CP क्या होगा, CF प्लस FP, तो CP इज इक्वल टू F प्लस F, CP कितना आ गया 2F, और C से P की दूरी क्या कहलाती है, R। ये बस लिखने का तरीका बता दिया, बाकी क्वेश्चन तो ओनली हो गया था, ये ऐसा कुछ था थोड़ी इसमें। ठीक है, यही चीज कन्वेक्स मिरर के लिए देख लो, लिखो फॉर कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर के लिए ये हो गया आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के कहां जाएगी, ऐसे जाएगी टकरा के, और अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, और यहाँ पे देखो पहले इस पॉइंट पे क्या बनाया गया होगा, नॉर्मल, तो नॉर्मल ऐसे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आगे समझ में। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया, इस पॉइंट को ए पॉइंट कह दो। सही, देखिए अगर ये आई है तो ये भी आई हुआ करस्पॉन्डिंग, ये आई है तो ये भी क्या हो गया आई करस्पॉन्डिंग, ये आर है तो ये भी आर हो गया वर्टिकली अपोजिट। समझ गए? अब देखो अगर ये आई और ये आर बराबर है, करवा नहीं रहे, समझिए, तो इसके सामने वाला AF और इसके सामने वाला FC बराबर होंगे, तो AF बराबर FC आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर AP को छोटा मान लेंगे तो AF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। अब AF FC के बराबर है, AF PF के बराबर है, तो PF किसके बराबर हो गया, FC के बराबर हो गया। F प्लस F दैट इज कितना आ गया 2F। कर लोगे इसको खुद से, तो इसका डायग्राम बना के घर पे करिएगा इसको। तो बेटा
ये जो R इक्वल्स टू 2F फॉर्मूला है ये किन किन रेस के लिए है? ये पैरेक्सियल रेस के लिए है। ठीक है, तो ये किसके लिए काम आया? केवल पैरेक्सियल रेस के लिए काम आएगा जब ये बहुत छोटा एपर्चर लिया जाएगा, है ना। इसके बाद देखो लिखो सब लोग, अगला टॉपिक कर लो, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है इन स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखो इस इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या होती हैं मिरर्स के लिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मान लो एक मिरर है, सही है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा, 9th में जब भी रहा हो। एक मिरर है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है, और यहां पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे एबी। ये ऑब्जेक्ट हो गया एबी। ऑब्जेक्ट के साइज को कहते हैं y1, सही है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। अब ऑब्जेक्ट से लेके पोल की डिस्टेंस को कहते हैं u, सही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की दूरी को क्या कहते हैं r। फोकस से लेके पोल की दूरी को क्या कहते हैं f, सही है। अब मान लो कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, कहां से पास होगी? फोकस से पास हो गई, सही है। एक रे ऑफ लाइट जाती है पोल से टकराती है, और पोल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई यहां पे। इस पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज बन गई CD, सही है। ऑब्जेक्ट के साइज को कहते हैं y1, इमेज फॉर्म्ड के साइज को कहते हैं y2। ये y1 हो गया, ये क्या हो गया? y2 हो गया। अरे समझ में, इमेज से लेके पोल की दूरी को कहते हैं v। सारी डिस्टेंसेस पोल से ही लेनी है। ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी u, इमेज से पोल की दूरी v, फोकस से पोल की दूरी f, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी r। आगे समझ में, साइज ऑफ इमेज y2। अब इसको आप एक्सिस की तरह समझो, क्वाड्रेंट्स की तरह, ठीक है। x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, यस बाबू, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, सही है। इधर की देखो, ये लीनियर डिस्टेंसेस क्या है? लीनियर डिस्टेंसेस कौन कौन सी है? f, r, u, v। और वर्टिकल डिस्टेंसेस कौन कौन सी है? y1 और y2। नहीं समझ में आया? तो लीनियर डिस्टेंसेस को x एक्सिस के हिसाब से देखना है और वर्टिकल डिस्टेंसेस को y एक्सिस के हिसाब से देखना है। तो ये पोल जो है ये ओरिजिन है, सही है। पोल के इधर वाले नेगेटिव, पोल के इधर वाले, पोल के ऊपर वाले पॉजिटिव, पोल के नीचे वाले नेगेटिव। तो क्या बोला, समझ में आया? पोल के इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले। अब कौन कौन नेगेटिव होगा? V लेफ्ट साइड में है नेगेटिव, U लेफ्ट साइड में है, R लेफ्ट साइड में है नेगेटिव, F लेफ्ट साइड में है। तो U, V, R और F ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव है। y1 ऊपर की तरफ है तो y1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। y2 नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये कौन सी मिरर है? कॉनकेव, सही है, कॉनकेव मिरर। आ गया समझ में? कॉनकेव मिरर का आयुष बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव, सही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही होगा। ये बात समझ में आ गई पूरी? बनाना है इसको जैसी इच्छा है। हाँ तो भाई
ये पूरा समझ में आ गया? ये साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना है हम लोग को। अब मान लो कन्वेक्स की जगह हटा दें, कन्वेक्स की जगह कनकेव हो मान लो, समझ लो बेटा, सॉरी कनकेव की जगह कन्वेक्स हो। ये कन्वेक्स हो गया, सही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना पोल, इधर की तरफ होगा फोकस, इधर की तरफ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के पार हो गई और अपीयर टू बी पार मीटिंग एट फोकस। आ रहा है समझ में? एक रे ऑफ लाइट जो है ऐसे लेके जाना पोल से, ऐसे ले जाना, और इसको देखो जबरदस्ती पीछे की तरफ मीट करके कहाँ बनेगी, यहाँ बन जाएगी इमेज। कनकेव में क्या था, लाइट ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, और एक्चुअली मीट कर रही थी, तो रियल इमेज बन रही थी। वहाँ कौन सी इमेज बन रही थी? यहाँ जबरदस्ती हम लोग को पीछे की तरफ ला के इमेज बनवानी पड़ रही है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई, सही है। ये हो गया U, ये हो गया Y1, सही है। विशेष लिखोड़ा, पोल से फोकस की दूरी F, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी R, ये Y2 हो गया। अब बताओ U क्या होगा, नेगेटिव, F क्या होगा, पॉजिटिव, R क्या होगा, Y1 क्या है, पॉजिटिव, और Y2 भी क्या है, पॉजिटिव। अब ये इन्वर्टेड नहीं बन रही ना, बी, बी इमेज बी, तो बी भी अब की बार क्या है, पॉजिटिव। सब आगे समझ में, तो सब पॉजिटिव नहीं, समझ गए सब लोग? साइन कन्वेंशन बेसिक सा है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखो, इसके बाद केस 1, इमेज फॉर्मेशन का केस 1, केस 1, ठीक है। अच्छा, ये हम कॉनकेव पहले बता रहे हैं, फिर कन्वेक्स बताएंगे। केस 1 काहे का है ये, देखो फॉर केस 1 के ऊपर लिख लेना, फॉर कॉनकेव मिरर। ये जो इमेज फॉर्मेशन बताएंगे ये किसकी बनाएंगे, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। देखिए, अज्यूम करो कि ये कॉनकेव मिरर है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, तमाम नाटक, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। सॉरी, पहले ये बताना पड़ेगा। केस 1 में लिखो ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, सही है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है, तो ये दो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, पासेस थ्रू फोकस, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, और ये यहां पे मीट कर रही, ये फोकस होगा। देखो फिर से समझो, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक ऐसे आई, जहां पे दोनों कट कर गई, इसी के ऊपर क्या है, ये फोकस। ये जो पॉइंट है ये फोकल प्लेन पे पॉइंट है, मतलब फोकस की सिधाई पे पॉइंट है। अब आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। एक पैरेलल ऐसे आई, एक पैरेलल ऐसे आई, passes through focus,
तो यही इमेज बन गई। अब अगर ऑब्लिक पैरेलल बोलता है तो ये डायग्राम बनाना, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हो तो ये डायग्राम बनाना। दोनों ही केसेस में रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे, मतलब इन्फिनिटी से आ रही हैं, और इमेज दोनों ही केसेस में कहाँ बन रहा है, फोकस में बन रहा है। पर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज के, रियल है क्योंकि एक्चुअली कट हो रही है, इन्वर्टेड होंगी और हाईली डिमिनिश्ड होंगी, बहुत ही छोटी बनेंगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आगे समझ में बनाना है, हाँ? थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। फिर दूसरा लिखो, केस 2, ऑब्जेक्ट को लिखो बियॉन्ड फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को लिखो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ये सब आपको याद होगा, आपने सब पढ़ा हुआ है। ये हो गया अपना कनकेव, सही है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे। देखा बेटा, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से। एक रे ऑफ लाइट आप लोग पोल से टकराओ, ऐसे ले जाओ, कहां कट कर गई, यहाँ, सही है। तो ये बन गया इमेज। ये सी है तो इसको कुछ और बोला जाए, पी क्यू बोलते हैं, पी ए। एक काम करो, ऑब्जेक्ट को कह दो ओ ओ डैश, इमेज को कह दो आई आई डैश, सबसे बढ़िया, ठीक है। सुनिए, कहाँ बन गई, बिटवीन सी एंड एफ, रियल है, इन्वर्टेड है और छोटी बन रही है, अभी भी डिमिनिश्ड है। बनाना ही घर पे बना लोगे, अभी बनाओगे, बनाओ, ये सब तो खुद ही बन जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा सब लोग, U और V, ठीक है। अब की बात जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख देते हैं, एट C, तो इमेज भी बन जाएगी एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बनाए ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई, एक पोल से गई, ये गई, यहीं पे आके मीट कर गई, सही है। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, इमेज ये हो गई। आगे समझ में, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइंस। आगे समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये आगे समझ में। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाते हैं, फिर फोकस पे लाते हैं, फिर इन दोनों के बीच में लाते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब लाओगे, इमेज भैया दूर होती चली जाएगी। देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट को लाते हैं बिटवीन C एंड F, तो इमेज बनेगी कहाँ, बियॉन्ड C, है ना। बना दे कि बना लोगे, पोल, फोकस, C, ये रखा ऑब्जेक्ट, ये गई पैरेलल, ये गई फोकस, ये गया इधर, ये गया उधर, ये बन गई इमेज, आई आई डैश, सही है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, रियल है, इन्वर्टेड है और थोड़ी सी क्या हो गई है, मैग्नीफाई हो गई है, समझ गए। अब कहाँ रखेंगे, अब फोकस पर रख देते हैं, तो बगल में बना दें फोकस वाला,
केस 4 5 होगा। हाँ, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। ऑब्जेक्ट रख दिया गया एट एफ, तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। समझ आ रहा है भैया आपका? टेबल नहीं। हाँ, ये 10th में लेंस वाले में टेबल नहीं हुई। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है। देखिए बेटा, एक यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास हो गई, फोकस, एक पोल से ले गए। अब देखो ये पैरेलल जाएंगी दोनों, ये दोनों कहाँ गई, पैरेलल, और पैरेलल पे गई है तो कहाँ मीट करेंगी, इंफिनिटी पे। ठीक है, तो ये मीट करेंगी मतलब रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। इन सभी केसेस में कंकेव में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में थी, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कंकेव की। आ रहा है समझ में? बड़े रहो जल्दी जल्दी, खटाखट खटाखट। ये आ गया समझ में? चलो बढ़े आगे भैया। देखो बेटा केस 6, ये कॉन्वेक्स का कंकेव का आखिरी है। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन पोल एंड, तो देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। देखो बनेगी ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के उधर बनेगी। कैसे बनेगी देखो भैया, अनुशी ये कंकेव मिरर है बेटा, है ये क्या है अनुशी, पोल, ये क्या है अनुशी, फोकस। बेटा बोलिए ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ रख दिया गया ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश, सही है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, एक रे ऑफ लाइट देखो भैया पोल ऐसे चलेगी। अब ये और ये कभी नहीं मिलेंगी, ये और ये कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, पीछे मिलाना पड़ेगा। ये बन गई इमेज आई आई डैश, सही है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, वर्चुअल इरेक्ट ऊपर की तरफ है और मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। एक ही केस में बी पॉजिटिव आता है इसमें। ये सारे किसके केस थे, कनकेव के। एक कन्वेक्स का भी लिख लो, वर्चुअल ही बनाएगा। कन्वेक्स मिरर ले लो भैया, ये रही कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब पोल इधर हो गया फोकस, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गया। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई अपीयर टू बी मीटिंग एट फोकस। अच्छा, ये ओ ओ डैश, सही है। एक रे ऑफ लाइट पोल से टकराई, यहाँ गई, पीछे की तरफ मीट की, यहाँ क्या बन गई, इमेज। तो कन्वेक्स में तो हर केस में ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी, अपराइट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनेगी, है ना, अपराइट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। चलो अगला टॉपिक क्या है, समझ में आ गया पूरा। लिखो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, सही है। ये मिरर फॉर्मूला है। u v और f आप जानते हो क्या चीज है, ठीक है।
कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए सेम मिरर फॉर्मूला है, एक का डेरिवेशन हम लोग आज समझ लेते हैं। एक माइनस होता है, वो लेंस फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस होता है। लेंस के लिए माइनस होता है, मिरर के लिए प्लस रहेगा। ठीक है, देखिए ये अपना कनकेव मिरर बल्जिंग आउटवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस, क्या हो रहा है? ठीक हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सही है। अब देखो बेटा यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऑब्जेक्ट रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस कहीं भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परेशान ना होइएगा। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास हो गई? फोकस से। एक कहां से ले जाएं? एक पोल से टकरा दो, पोल से टकराने के बाद ऐसे ले जाओ, तो यहाँ क्या बन गई? इमेज बन गई आई डैश, सही है। ऑब्जेक्ट से लेके पोल की दूरी को क्या बोलोगे? यू। इमेज से लेके पोल की दूरी को वी। फोकस से पोल की दूरी को एफ और सी से पोल की दूरी को आर, सही है। अब ये हो गया y1, ये क्या हो गया? y2 हो गया, सही है। फिलहाल अभी इनकी जरूरत नहीं है। अब करना क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर ही होते हैं, सही है। देखिएगा, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल O डैश OP, O डैश OP एंड ट्राइंगल I डैश IP, I डैश IP, देखिए दोनों ट्राइंगल, ये एंगल और ये एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो एंगल O इक्वल्स टू एंगल I इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल OPO डैश is equal to angle IPI dash, IPI dash, सही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो therefore by angle axiom triangle O dash OP is similar to triangle I dash IP। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल देखने में सिमिलर लग रहे हैं और है भी, सही है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या सेम होता है? साइड्स का रेशियो। तो ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू ओपी अपॉन आईपी, ओपी अपॉन आईपी। बात समझ में आ गई? ओ से पी, आई से पी, इसको रख लो, बाद में काम देगा। अब देखो बेटा इसके बाद नाउ इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो आई डैश एफ, आई डैश एफ एंड ट्रायंगल, यहां से इस पॉइंट को क्या बोल दो? ए। इस पॉइंट क्या बोल दिया? और यहां से एक परपेंडिकुलर मार दिया एच, इस पॉइंट पे इस पॉइंट को क्या बोल दिया? एक परपेंडिकुलर मार दिया एच, ना कहो एच, ऐसी मार दी पॉइंट, ठीक है। अब देख लो कौन सा ट्रायंगल है? आई डैश एफ और ए एम एफ, ए एम एफ, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया और ये एंगल कितना डिग्री होगा? 90। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? तो बाई ए एक्सियम आप लोग दिखा दीजिएगा, ट्रायंगल आई डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम एफ। इनका साइड्स का रेशियो क्या होगा? बड़ा फिर छोटा, ए एम अपॉन आई डैश, ए एम अपॉन इक्वल टू एम एफ अपॉन एफ आई, एम एफ अपॉन एफ आई। बात समझ आई? सही है। अच्छा, ए एम और ओ डैश तो बराबर ही होंगे,
तो AM की जगह क्या लिख दिया, OO डैश अपॉन II डैश इक्वल टू MF अपॉन FI। नहीं समझ में आया? अब इसको इक्वेट कर दो, यहाँ भी OO डैश बाई IA डैश, यहाँ भी OO डैश बाई IA डैश, इक्वेटिंग 1 and 2, तो हमारे पास आ गया OP अपॉन IP इक्वल टू MF अपॉन FI। बात समझ आई? O से लेके P, बेटा O से लेके P की दूरी क्या है, U, प्लस U की माइनस U, माइनस U, तो OP की जगह लिखा माइनस U अपॉन इमेज से लेके पोल की दूरी क्या है, प्लस P माइनस P, माइनस P, MF, M से लेके F की दूरी और P से लेके F की दूरी बराबर होती है क्योंकि MP ना के बराबर है, तो M से लेके F की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, F माइनस F, और F से लेके I की दूरी कुछ भी नहीं है, ये है MF से लेके I को लिख सकते हो PI माइनस PF, FI को क्या लिखोगे, PI माइनस PF। आगे समझ में, ये माइनस माइनस काट दिया, U बाई V इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई PI, P से लेके I की दूरी माइनस V, माइनस P से लेके F की दूरी F माइनस F। आगे समझ में, तो U बाई V इक्वल टू माइनस F अपॉन F माइनस V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, UF माइनस UV इक्वल टू माइनस FV, F वाला एक तरफ कर लो इक्वल टू UV, F कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, U प्लस V इक्वल टू UV, तो F का क्या फॉर्मूला बना, UV अपॉन U प्लस, ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल में UV मेथड है फोकल लेंथ निकालने का, UV अपॉन U प्लस V। इसको पलट दो, 1 अपॉन F इक्वल टू U प्लस V बाई UV, 1 अपॉन F इक्वल टू U बाई UV, 1 बाई V प्लस 1 बाई U। नहीं है समझ में?